तो फ़ीस का अगर देखा जाए तो जो एक मिथ बना हुआ है कि भी फ़ीस यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, तो हमारे स्कूल में जो फ़ीस है वो 9th-10th में 5 रुपये एडमिशन फ़ीस है और 25 रुपये मंथली फ़ीस है, 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। इसी तरह से 11th-12th की बात की जाए तो आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में 20 रुपये एडमिशन फ़ीस है और 75 रुपये साइंस वाले बच्चों के लिए, 60 रुपये कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, 50 रुपीज़ जो है आर्ट्स वाले बच्चों की पर मंथ फ़ीस है। तो फ़ीस के हिसाब से देखा जाए तो फ़ीस ना के बराबर है, क्योंकि इतनी फ़ीस तो हम बच्चों को जेब खर्ची के लिए भी प्रोवाइड करवा देते हैं। और दूसरी अगर बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सर देखे जाए तो ह्यूमन रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज हमारे पास हर तरह से अवेलेबल हैं। सारी स्ट्रीम हमारे पास है, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, तीनों स्ट्रीम है। आर्ट्स में सभी टीचर्स, सभी सब्जेक्ट्स और सभी टीचर अवेलेबल हैं। इसी तरह से साइंस में भी हमारे पास 2 पीजीटी केमिस्ट्री हैं, एक पीजीटी बायोलॉजी है और एक पीजीटी फिजिक्स है, और इवन एक टीजीटी साइंस है जो 6 to 8 क्लासेस के लिए है। तो स्ट्रीम वाइज जो है हमारे पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। नॉन मेडिकल की अगर बात की जाए तो 2 पीजीटी केमिस्ट्री ऊपर हैं, एक पोस्ट हमारी और आ गई है, 3 पोस्ट हैं, आने वाली ट्रांसफ़र में एक और पीजीटी आ जाएंगे। और नीचे हमारे पास एक टीजीटी HKRN के थ्रू आए हुए हैं मैथ्स के। तो वो एक पुरानी मिथ जो चलती आ रही है शुरू से ही, कि धारणा बनी हुई है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, हम उस धारणा को ही बदलने के प्रयास में हैं। तो अभी मैं आपको स्कूल पूरा विजिट भी करवाऊंगी, उसमें आप देख भी सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमने पूरी तरह से चेंज करने की कोशिश की है। इसी तरह से अगर हम टीचर्स की बात करें तो टीचर्स जो है हमारे पास सारे HTET क्वालिफाइड हैं, इवन नेट क्वालिफाइड भी हैं। मैं खुद पीजीटी केमिस्ट्री और नेट क्वालिफाइड हूँ यहाँ पे जो हूँ, और हम लोग पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि बच्चे को हर तरह के प्रैक्टिकल करवाएं। थ्योरी जो है पूरी NCERT बेस्ड हम करवाते हैं, लाइन टू लाइन बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं। उसके लिए हम लोग प्रैक्टिकल जो है नॉट ओनली जैसे डिपार्टमेंट हमें देता है लिस्ट प्रैक्टिकल्स के, सिर्फ वही प्रैक्टिकल नहीं, इवन जो एक्टिविटीज़ आती हैं बीच में, जैसे करते करते बीच में एग्जाम्पल आते हैं, वो भी हम उनको डेमो देते हैं, वो भी हम उनको करवा के दिखाते हैं कि बेटा ये ऐसे नहीं है, ऐसे, क्योंकि बुक में जो लिखा होता है वो बुक से नहीं समझ में आता बच्चों को, वो फिर वो अच्छे से प्रैक्टिकल के थ्रू करवाते हैं। तो हमारा मेन एम्फेसिस जो है साइंस फैकल्टी का जो है वो प्रैक्टिकल के ऊपर है, लर्निंग बाय डूइंग, कि बच्चा करेगा और सीखेगा। अभी सर CBSE से हमने एफिलिएशन प्रोसेस लास्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया था और मई में हमें एफिलिएशन मिल चुकी थी, लेकिन अभी जो हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है वो 1 अप्रैल यानी कल से ही स्टार्ट हुआ रहा है, हमारा 2nd डे है। तो अभी CBSE से हमारे एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं सर। 6th, 7th, 8th, 9th एंड 11th में CBSE से एडमिशन हो रहे हैं और 10th और 12th इस साल हमारी हरियाणा बोर्ड से रहेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर हमें सर सारी ग्रांट्स DPC रोहतक से आती हैं, वहाँ से हमें प्रोवाइड होती हैं, और इंस्टॉलमेंट में हमें ग्रांट प्रोवाइड हो रही हैं, एक्टिविटी के अनुसार आ रही हैं। जिस एक्टिविटी के अनुसार जितनी भी ग्रांट आती है वो उस तरीके से हमारे पास यूज़ की जाती है। कमेटी बना दी जाती है टीचर्स की, एक ग्रुप बना दिया जाता है, उनको वो लेटर पूरा डिटेल समझाया जाता है, उसका काम मैं ही करती हूँ। तो उसमें उनको पूरा डिटेल बताया जाता है कि इस लेटर के अनुसार आपको ये काम करने हैं और इस तरह से आपको ग्रांट को यूज़ करना है। पिछला रिजल्ट सर 100%